एक वाक्य आपने यदि याद कर लिया तो जीवन समझ जाएगा। क्या? हरि ही शरणम, हे भगवान हम आपकी शरण हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण हैं, आपके चरण कमलों का ही हमें सहारा है। ए भगवान नारायण, हम आपके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कमलवत चरण के ही सहारे हैं, इन्हीं चरणों के आश्रय हैं। एक वाक्य आपको जीवन भर रटना है बस। और क्या रटोगे और क्या पढ़ोगे? कौन सा मंत्र पढ़ोगे? या तो भगवान का नाम जपो। और भगवान का नाम जपते जपते सीताराम 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 करते करते बहुत लोग सो जाते हैं। माला जपते जपते जो गुरु जी ने दिया है, गुरु जी देंगे क्या? अयोध्या में आप जाओगे तो सारे गुरु या तो राम या तो सीताराम या तो राम रामेति रमेति ये सब देंगे। और यदि आप वृंदावन गए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो कृष्णाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र आपको देंगे। ये सब मंत्र आपको मिलेगा। इसको जपते जपते आप सो भी सकते हो, सो जाओगे, ठीक है। आपको मंत्र जपना चाहिए, नाम जपना चाहिए, रटना चाहिए। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। परंतु साथ ही साथ आपका यह नाम जब तभी पूर्ण होगा, आपकी साधना तभी पूर्ण होगी जब आप बोलेंगे कि हे भगवान हम आपकी शरण हैं, हे दीन बंधो हम आपकी शरण हैं। प्रभु आपके चरणों का ही हमें सहारा है। प्रभु जो ये चारों ऋषि कहते हैं, हरि शरणम सदा वैकुंठ निलया, हरि कीर्तन तत्पराहा, लीलामृतोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। एकमात्र भगवान की कथा से जिनका प्रेम है, जिनका लगाव है, ऐसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब ये मिले तो नारद जी ने अपनी चिंता की बात बताई। क्या बताएं मुनिवर? कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का हम कष्ट दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपने वेद वेदांग सबको तो सुना डाला, परंतु अभी आपने भगवान की सुंदर लीला का स्मरण नहीं किया। और भगवान की बिना लीला को सुने हुए, बिना भगवान की लीला का गान किए हुए व्यक्ति के मन की जलन शांत नहीं हो सकती। इसलिए यथा दुग्धे सितम सर्पिर न स्वादयोपकल्पते। जैसे भाई यदि आपको घी का स्वाद लेना है तो दूध में आपको घी तभी मिल सकता है जब आप दूध को गर्म करें। दूध को गर्म करने के बाद उसमें जामन डालें, दही बने, उसको मथा जाए, मथने के बाद मक्खन निकाला जाए, फिर उसको गर्म किया जाए, तब आप घी का स्वाद पा सकते हैं। तो जैसे घी का स्वाद सीधे दूध से नहीं मिलता, ठीक इसी प्रकार जो वेद वेदांग हैं, जो वेदांत हैं, इनसे आपको सीधे आनंद नहीं मिल सकता। इसके लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे व्यास जी ने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की, भागवत। आप भागवत सुनो। भागवत क्या है? भागवत माने होता है भगवान के भक्त, और भगवत माने होता है भगवान। तो आप भागवत की कथा सुनो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, तब उद्धार होगा। मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में कि जो संत हैं वो भगवान से बढ़ करके होते हैं। कैसे होते हैं भाई? आप प्रश्न पूछिए, कोई भी प्रश्न आपके मन में आवे तो आप उसको, अभी तो ठीक है कथा के बीच बीच में पूछना ठीक नहीं है, परंतु गूढ़ से गूढ़ प्रश्न आपके मन में आवे तो उसको लिख करके रख दीजिएगा। अब ये ना पूछिएगा कि महाराज सीता के नानी का नाम रहा, इसको मत पूछिएगा। जो आध्यात्मिक प्रश्न होंगे वो पूछिएगा, उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो संत भगवान से बढ़ करके कैसे होते हैं, और संत और लोगों की जैसे और सामान्य लोग होते हैं उनसे संत श्रेष्ठ कैसे होते हैं, यह प्रश्न मन में आ सकता है। देखिए, बार बार बताते हैं कि लोहे के दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा अग्नि में पड़ा हुआ है और वो गर्म हो रहा है, दूसरा टुकड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है।
दोनों में जो टुकड़ा लोहे का अग्नि में पड़ा हुआ है वो गर्म होते होते इतना गर्म हो जाएगा कि यदि उसको आप किसी छप्पर पर रखेंगे तो आग लग सकती है। और दूसरा टुकड़ा लोहे का जो ठंडा पड़ा हुआ है उसमें कोई गर्मी नहीं है, उससे कोई आग नहीं लग सकती। तो संत महंत जो होते हैं ये भगवान की संगत में अपने शरीर को लगा देते हैं, इनकी आत्मा भगवान के प्रेम से गर्म हो जाती है और इतनी गर्म होती है कि ये दूसरों का दुख दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। शास्त्र ये कहता है कि इनमें 8 गुण पाए जाते हैं, क्लेश अग्नि, मोक्ष लघुता। ये लोगों के दुखों को दूर करने में पूरी तरह सामर्थ्यवान हो जाते हैं भक्त लोग। हाँ, कोई कितना भी बड़ा संत हो उसमें 3 गुण नहीं आ सकते भगवान के। कौन कौन से? संसार को उत्पन्न करना, संसार को पालन करना और इसका विनाश करना। ये 3 गुण भगवान के हैं, भगवान अपने पास रखते हैं। बाकी सारे गुण भगवान संतों को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा प्रचार करने वाले हो, मेरा प्रचार प्रसार करने वाले हो, संसार में जाओ, हम तुमको सारी शक्तियां प्रदान करते हैं। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास को लिखना पड़ा कि सातों सम मोहि में जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे अधिक संतों को समझो। देखो भाई, भागवत या कोई प्रवचन आप यदि 2 साल में कराना हो तो 4 साल में कराइए। जीवन में 2 बार कराना हो तो 1 ही बार कराइए। परंतु यदि आपके दरवाजे पर कुछ संत महात्मा आ जाएं, तो उनके लिए पूरी तरह से उस प्रकार से तत्पर हो जाइए कि जैसा वेद कहता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे महाराज जी, आप तो खुद ही बोल रहे हो। ना ना ना, वेद क्या कह रहा है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो। जैसे भगवान में पराभक्ति होती है, परा माने श्रेष्ठ, अपरा माने निकृष्ट। जैसे भगवान में पराभक्ति होती है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, उसी प्रकार की भक्ति गुरु में रखनी चाहिए। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि तस्यैते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। तब इनके द्वारा जो बात बताई जाएगी, जो बात कही जाएगी, वो प्रकाशित होगी, नहीं तो प्रकाशित नहीं हो पाएगी। नहीं तो देखो, इस समय ना तो संतों की कमी है, ना महंतों की कमी है, ना कथावाचकों की कमी है, ना ज्ञान की कमी है। एक से एक ज्ञानी महापुरुष हैं इस समय भी संसार में। मैं तो यही कहूंगा कि नारायण स्वरूप एक से एक महात्मा है, जिनका मात्र दर्शन कर लीजिए और जीवन संवर जाएगा। हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, हमारे रामभद्राचार्य जी, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हमारे पराशर गुरु जी, हमारे इस समय तो नहीं है जगत गुरु कृपालु जी, राजेश्वरानंद जी, मलु पीठाधीश्वर राजेंद्र जी, हमारे देवकी नंदन जी, सब बड़े बड़े महंत जी हैं, बड़े बड़े राघवाचार्य जी, ये सब महात्मा नहीं, ये भगवान है। तो सब इनका दर्शन कीजिए निश्चय ही। परंतु इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ महात्माओं के होते हुए भी हम लोग सन्मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, हम लोगों का उद्धार नहीं हो पा रहा है, संसार में समरसता नहीं फैल पा रही है। क्यों? इसलिए कि हम इनके प्रति ईश्वरत्व का भाव रखना जानते ही नहीं। हम में से तो कई लोग निंदा तक कर बैठते हैं, निंदा के अपराध को दरकिनार करते हुए कितना भारी अपराध लगेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, इसका कोई चिंता ही नहीं। तो इसलिए सनकादिक ऋषि कहते हैं कि यदि आप भागवत की कथा सुनते हैं तो निश्चय ही इनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भगवान के भक्तों का चरित्र सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। इसी कथा में आता है, भगवान भागवत में आती है कथा कि एक बार जब गजेंद्र अर्थात हाथी का पग ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा बड़े तन्मयता के साथ। भगवान दौड़े चले आए और आकर के मगरमच्छ को चक्र से मार डाला, उसका मुंह फाड़ डाला। जैसे मगरमच्छ मरा वैसे उसने चतुर्भुज रूप धारण किया, भगवान के बगल खड़ा हो गया। तो हाथी ने पूछा कि मेरे नारायण,